सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। तू अलग अलग क्यों, गांव में अलग है, शहर में अलग है, सबके लिए कानून तो एक ही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि समाज के अंदर, एक सभ्य समाज और एक प्रोग्रेसिव समाज में नहीं होनी चाहिए। मतलब कि महिला को भी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर की तरफ देखना चाहिए। एकदम सही है, दोनों को लागू होना चाहिए। आधे लोगों को, औरतों को पता भी नहीं कि अडल्ट्री कमिट हो रही है उनके साथ, या आधे आदमी को नहीं पता कि अडल्ट्री कुछ होती भी है। ये नहीं, ये बैलेंस करके चलना चाहिए। तो क्योंकि कानून इसमें क्यों बनना चाहिए? कानून बनना चाहिए क्योंकि अगर कानून नहीं रहेगा तो लोग उसका महिलाएं दुरुपयोग करेंगी। मैरिटल इफेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो सरासर गलत है। गलत है, ये होना नहीं चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए रिश्ता। इक्वालिटी के बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल के बेसिस पे इसको क्रिमिनलाइज करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हाल ही में अडल्ट्री को लेकर वापस से जो है नया मुद्दा शुरू हुआ है, नई सियासत इसमें गर्मा गई है। बात यहां पर हम अडल्ट्री की कर रहे हैं, मतलब कि स्पष्ट हम अगर कहें सरल भाषा में सेक्सुअल मैरिटल अफेयर जो लोग रखते थे, पहले इसको क्रिमिनलाइज किया गया था। वापस से इसको जो है क्रिमिनल प्रोसीजर इस पर लाया जा रहा है। पार्लियामेंट सेशन के तहत इसको वापस से उठाया जा रहा है इस मुद्दे को, और कहा जा रहा है कि वापस से इस पर जो है कार्रवाई की जानी चाहिए, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और क्या इनकी राय है इसको लेकर वो जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम विजय है। सर सबसे पहली बात तो जो ये सेक्सुअल मैरिटल अफेयर जो एक मतलब एक कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जो एक्स्ट्रा मैरिटल इफेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो सरासर गलत है। ठीक है, किसी भी तौर पे हम सही नहीं ठहरा सकते इस चीज़ को। और क्योंकि हमारे आचरण, हमारा जो है आचरण, हमारा व्यवहार, ठीक है, समाज को एक दर्पण प्रदान करता है, जो कि आने वाली जनरेशन के लिए भी एक उदाहरण के रूप में हम लोग जो है उस चीज़ को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि समाज के अंदर, एक सभ्य समाज और एक प्रोग्रेसिव समाज में नहीं होनी चाहिए। सर आपका अपना पर्सनल है कि ये बहुत गलत है और नहीं माना चाहिए, लेकिन अगर हम क्रिमिनल या फिर हम लोग कहें कानूनी तौर पर इसको पहले जो है नॉर्मलाइज कर दिया गया था, बोला गया था कि इसमें कोई जुर्म जैसी चीज़ नहीं है, किसी के कोई हम बोलते सेंटिमेंट इसमें हर्ट नहीं हो रहे हैं। तो अब वापस से एक पार्लियामेंट सेशन की चीज़ें इसमें उठी हैं, वापस से बोला गया है कि जो इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए। तो इस डिसीजन पर आप अपना क्या ओपिनियन देना? इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए और दोनों, मेल फीमेल दोनों के लिए ही करना चाहिए। हाँ जी जी बिल्कुल, क्योंकि बराबरी का जब आज का दौर है, महिला सशक्तिकरण, बराबरी की बात होती है, तो दोनों के लिए जो कानून बनने चाहिए वो तो महिला और पुरुष के लिए दोनों के लिए एक ही होना चाहिए। पहले ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो पहले जो है मर्दों को तो सज़ा दी जाती थी, लेकिन जो है महिलाओं की अगर हम बात करें तो उस पर इन सब की चीज़ों के कोई कानूनी नहीं होता था। अब वापस से इसको बोलते कि मांग उठ रही है, तो क्या कारण आप समझ रहे हैं कि पहले जो है महिलाओं के लिए इसमें रियायत दी जाती थी? पहले इसलिए दी जाती थी कि रूढ़वादी समाज था, पुरुष प्रधान हमारा समाज था। ठीक है, तो ये समझा जाता था कि पुरुष जो महिलाओं को दबा के रखते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो है पिछले 20वीं 21वीं शताब्दी में महिलाओं को इतने अधिकार मिले हैं, महिलाओं के लिए इतने कानून बने हैं, कानूनों का जो है झुकाव भी महिलाओं की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत से मामलों में। तो मुझे लगता नहीं है कि दोनों के लिए होना चाहिए। वो मुझे ये है कि दोनों के लिए होना चाहिए, किसी को कोई वेटेज नहीं देना चाहिए। क्या उचित इस पे जो है सज़ा होनी चाहिए? इस पर जो भी संसद या जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो उसके अनुसार अपना। पहले अगर सज़ा की हम बात करें तो पहले 5 साल की जो है जेल मिलता था और जुर्माना लगता था। अब नई तरीके से क्या सज़ा इस पर होनी चाहिए? मैक्सिमम 5 साल की सजा मैक्सिमम। ठीक है, बाकी जो है और जुर्माना का प्रावधान तो होना ही चाहिए। विकी जी, आप बताइए, युवा है तो क्या लगता है आपको, जो ये जो वापस से जो पार्लियामेंट सेशन में उठ रही है मांग अडल्ट्री को लेकर, अगर अडल्ट्री नहीं समझ में आ रहा तो हम स्पष्ट भाषा में आपको बता दें कि मैरिटल अफेयर जो रखा जाता है, चाहे वो औरत रखे या फिर कोई मर्द रखे, तो क्या लगता है कि सही है ये, या फिर इसमें कोई कानून होना चाहिए? सही है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस को सब कोई फॉलो करे तो अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा है। पहले इसको जुर्म नहीं माना गया था, लेकिन हाँ अगर कोई मेल करता है तो जुर्म है, और अगर कोई फीमेल करती है तो जुर्म नहीं थी। लेकिन अब वापस से चीज़ें उठ रही हैं, बोला गया कि दोनों को एक साथ रख के जुर्म माना चाहिए, जुर्म के तौर पर इसको देखना चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीजर इस पर लागू करना चाहिए। यह सही बात है, इस पे महिलाओं पर भी लागू करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे कि खुद मेरे साथ भी घटना घटा था। एक मेरे लाइब्रेरी में लड़की थी, तो मतलब हम उसको ऐसे मतलब उस पर मतलब अब कुछ देखे नहीं, वो हम पे गलती से लगा दी और हमको मतलब ही कुछ उल्टा सुल्टा केस लगा दी, तो उस पर भी। लेकिन सर अगर हम बात करें गांव के लोगों की, वहाँ पे महिला इतनी जो है जागरूक नहीं है इन सब चीज़ों को लेके। अगर उनके जो हस्बैंड है
वो बाहर काम कर रहे हैं, जो उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए तो फिर गलत है ना। गांव में तो पहले तो सोशल मीडिया का हर किसी के पास मोबाइल है, और उसके गांव में ये करना चाहिए कि एक कमेटी बैठाकर जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करना चाहिए इस बारे में कि इस सब चीज़ों को समझाना चाहिए। और तो जो महिला को जो रियायत दी गई थी, आप उसको कैसे समझ रहे हैं? ठीक लग रहा है या नहीं? मतलब कि महिला को भी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर की तरफ देखना चाहिए? एकदम सही है, दोनों को लागू होना चाहिए, ये नहीं, ये बैलेंस करके चलना चाहिए। अच्छा, जो क्योंकि कानून इसमें क्यों बनना चाहिए? कानून बनना चाहिए क्योंकि अगर कानून नहीं रहेगा तो लोग उसका महिलाएं दुरुपयोग करेंगी। मैम, सबसे पहले तो आप जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कि कहीं और शादी में जो है शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं कुछ लोग, तो इसको क्या समझ रहे हैं? ये गलत है। अच्छा, क्यों गलत क्यों? गलत है, ये होना नहीं चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए रिश्ता। अच्छा, आप इसको गलत कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो कानून है अब तक इसको गलत मानते नहीं आया था। औरतों के मामले में, आदमियों के मामले में था ये जुर्म, लेकिन औरतें अगर चला रही हैं कहीं चक्कर तो ये गलत नहीं था। नहीं नहीं, दोनों के लिए बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों के लिए गलत है। लेकिन जो गांव की औरतें, अगर हम बात करें गांव की औरतों को, तो पता भी नहीं होता कि उनके जो हस्बैंड है, उनका जो पति है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, किसके साथ है, कहाँ उसका चक्कर चल रहा है। वो पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ भी रीज़न हम समझ सकते हैं, तो उनके लिए भी होना चाहिए इस पर कोई कानून। कानून तो सबके लिए होना चाहिए। अच्छा, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। तू अलग अलग क्यों? गांव में अलग है, शहर में अलग है, सबके लिए कानून तो एक ही होना चाहिए। अभी एक हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक बैठक अरेंज करने जा रही है, और इस पे ये बोले, उनकी डिमांड होने वाली है कि इसको ना जुर्म करार कर देना चाहिए, इसको बोल देना चाहिए कि हाँ ये क्राइम है। तो क्राइम के तौर पे इसको देखना चाहिए, इसमें कोई क्रिमिनल प्रोसीजर देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। अगर कोई एक रिश्ते में होते हुए दूसरा रिश्ता बनाता है तो बिल्कुल जुर्म है, होना चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए। तो पहले क्यों सिर्फ आदमियों के लिए ही जुर्म माना जाता था और औरतों के लिए नहीं? पता नहीं, ये तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट नियम तो गवर्नमेंट बना, कानून तो गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट ने बोला था कि इससे कोई मर्डर तो नहीं हो रहा, किसी को कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है। अरे परेशानी घर में तो बहुत होती है, जब तनाव होता है, लेडीज मरती है, जेंट्स मरता है, इससे बड़ा तनाव क्या होगा? बताओ आप ही, इससे बड़ा तनाव क्या होगा? अगर ऐसी स्थिति होती है क्रिएट, तो तनाव नहीं होगा। हाँ, इन्हीं सबको देखते हुए वापस से इस पे जो है बोला जा रहा है कि जो है अब इसको जुर्म बता देना चाहिए, इसको जुर्म दे देना चाहिए। जुर्म है। क्या आपको लगता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए? सजा वो तो गवर्नमेंट तय करेगी, हमारे हिसाब से तो जुर्म है। पहले इस पे आदमियों के लिए थी कि 5 साल की जेल और जुर्माना, तो अब और क्या होना चाहिए? नहीं, हम नहीं इस पर बोल सकते कुछ भी, ये तो गवर्नमेंट तय करेगी। मैम, क्या नाम है आपका? अक्षता। मैम, अभी एक हाल ही में एक मुद्दा उठा है अडल्ट्री को लेकर, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं उन लोगों के ऊपर वापस से उसको जो है क्राइम की श्रेणी में डाला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला, जो पार्लियामेंट्री सेशन में जो बात चल रही है, जो चर्चा होने वाली है, जो एक कमेटी बैठे है इस पर, तो उनका जो डिसीजन लिया जाना चाहिए उनके हिसाब से कि इसको जो है वापस से क्रिमिनल के उस पर देखा जाए, जुर्म माना जाए, तो आपको लगता है कि ये सही है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अडल्ट्री पहले क्रिमिनलाइज नहीं हुआ था, तो उसमें जो मेन इशू था कि उसमें इट वाज ऑलवेज द मेन हु वर बीइंग हेल्ड गिल्टी, नॉट द वुमेन, बिकॉज इट वाज एडल्ट्री का जो लॉ कंसिडर किया जाता था, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि काफ़ी पेट्रियार्कल अप्रोच था इस ऑफेंस को क्रिएट करने में। बट इट्स नॉट लाइक, अब ऐसा नहीं है कि पहले होता था कि हाँ मेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, तो विमेन वर ऑलवेज आउट ऑफ दिस पोजीशन कि उन्हें कभी गिल्टी हेल्ड नहीं किया जाता था। इट वाज मेन हु वाज पुट इन अथॉरिटी ऑफ विमेन, सो दैट्स व्हाई द मेन वाज हेल्ड गिल्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसको कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी प्रोविजन पे हेल्ड करते हुए कहा, और उन्होंने थोड़ा लिबरल अप्रोच लिया इस पॉलिसी पे, कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच थी, कि ये जो मुद्दा है एडल्ट्री, उन्होंने लिबरल अप्रोच लिया और उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक, आई थिंक उन्होंने इसको एक ट्रिफल कहते हैं जिसको लॉ में डेटा सामने आया था, उसके अकॉर्डिंग ऐसा जो है उस डेटा का कहना है कि बहुत सारे ऐसे है, मतलब कपल्स हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और इस चीज़ पे कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। देखिए,
मेन है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा अडल्ट्री के केस में कि किसके पास राइट है। जैसे कि आप देखोगे कि डाउरी वगैरह का केस होता है तो उसमें फैमिली मेम्बर्स भी जाके कंप्लेन कर देते हैं, पर जो बायगैमी का ऑफेंस है कि अगर मेरे हस्बैंड ने किसी और से शादी कर ली, सो आई हैव द राइट टू गो एंड फाइल अ कंप्लेन। कई बार होता है कि वीमेंस डोंट गो एंड फाइल कंप्लेन, दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो उनका रहता है कि ठीक है चल रहा है पति का। जिस तरीके से इक्वलिटी की बातें हमेशा होती रही हैं और बोला गया है कि जो है अब आदमी और औरत में कोई फ़र्क नहीं समझता है, हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, तो इस बीच अगर ये चीज़ पहले से जो चली आ रही थी कि मर्दों को तो जो है कानूनी तौर पर गलत माना जाता था और महिलाओं के लिए ये कुछ नहीं बोला जाता था कि वो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रही हैं तो सब ठीक है, लेकिन मर्द अगर रख रहे हैं तो दिक्कत है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत नहीं है? आई टोटली अग्री, गलत है। इवन जब ये हुआ था तो आप दिल्ली कमीशन वुमेन की एक चीफ है स्वाति मालीवाल, सो शी ऑल्सो सेड, इवन आई व्हेन दिस जजमेंट केम आई ऑल्सो व्यूड द सेम कि इंस्टेड ऑफ बी क्रिमिनल, बिकॉज आई थिंक जस्टिस चंद्रचूड़ की जो बेंच थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लिबरल अप्रोच ले लिया था, बिकॉज यू हैव टू सी सोसाइटी, आपको बर्ड्स आई व्यू लेना है, सबको देखना है। आधी लोगों को, औरतों को पता भी नहीं कि अडल्ट्री कमिट हो रही है उनके साथ, या आधे आदमी को नहीं पता कि अडल्ट्री कुछ होती भी है। इट्स लाइक चक्कर चल रहा था, बात की हमने छुड़वा लिया, अपने पति को बचा लिया, ऐसा कुछ ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट इसको क्रिमिनलाइज करना चाहती है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इक्वालिटी के बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल के बेसिस पे इसको क्रिमिनलाइज करे। दूसरा, आई डोंट थिंक इसके लिए जेल दैट इज़ ज़रूरी है, ये बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। मेरे दूसरों के सेंटिमेंट्स के लिए खेलना और दूसरों को धोखे में रखना, ऐसी चीज़ें भी तो हैं। हाँ, धोखा एवरीथिंग है, बट जो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, सी अगर आप जेल भी उस इंसान को भेज दोगे, आई एम ऑलरेडी जेल पे कितना प्रेशर है, अगर हम देखें कैदियों के लिए जगह नहीं है, हम छोटे, मुझे लगता है कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑलरेडी हमारी जुडिशरी पे इतना प्रेशर है, ठीक है। तो इसलिए कॉम्पनसेशन देना, जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होता है वो देना, इट्स रादर जस्टिफाइड। कॉम्पनसेशन की बात करूँ तो वाइफ अगर नॉन अर्निंग है, हाउ शी इज़ गोइंग टू गिव कॉम्पनसेशन। तो पार्लियामेंट को जो पेनाल्टी लगानी है, जो पीनल प्रोविज़न है, आई थिंक जैसे ग्राउंड था डिवोर्स का जो अभी भी एग्जिस्टिंग करता है, तो ये कर सकती है पार्लियामेंट की, जो डिवोर्स का ग्राउंड है अडल्ट्री, अगर कि 2 साल की एकदम प्रूव हो गई है, डिवोर्स इंस्टेंटली मिल जाएगा। यूजुअली क्या होता है, कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन ऑर्डर करता है पहले, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें करता है। तो आई डोंट थिंक इसके लिए जेल इज़ एन ऑप्शन। कॉम्पनसेशन, क्योंकि हर चीज़ में लॉ में हम हर चीज़ को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, कॉम्पनसेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन।